श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब सब कुछ उसकी वाणी पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि बोलने से ही हमारे व्यवहार और गुणों का पता चलता है। कभी कभी हम बिना सोचे बिना समझे ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे लोगों को हमारी वाणी कर्कश लगने लगती है। काला तो कौवा भी होता है और कोयल भी। कौवा जब भी बोलता है उसकी आवाज कर्कश सुनाई देती है, जबकि कोयल बसंत ऋतु आने तक शांत रहती है और बसंत आने के बाद मधुर वाणी बोलती है। इसलिए सबको कोयल की आवाज अच्छी लगती है। अगर हम कोयल नहीं बन सकते तो हमें खुद को कौवा बनने से रोकना होगा। जब भी बोलो मधुर बोलो, लेकिन गलत बोलने से चुप रहने में ही फायदा है। मौन आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। क्या आपको याद है पिछली बार जब आप मौन बैठे थे और अपनी सांसों की आवाज सुनी थी और अपनी आत्मा की शांति को महसूस किया था? ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, लेकिन हमें इनकी आवश्यकता होती है। जैसे पानी में या जैसे हवा में हम सांस लेते हैं, अपने दिमाग को शांत करने के लिए दिन में कुछ मिनट निकालें। उन सभी महत्वहीन मुद्दों को छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। खुद को जाने दें और बस खुद पर ध्यान दें। अपने शरीर के माध्यम से आंतरिक शक्ति को महसूस करें। मौन एक अलग स्तर पर संवाद करने में मदद करता है। हमें बिना किसी वजह के अधिक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से भी एनर्जी खत्म होती है। इसलिए हमें वहां बोलना चाहिए जहां पर हमारे बोलने का कुछ अर्थ निकले। हमें वहां पर भी कभी नहीं बोलना चाहिए जहां पर हमारे ना बोलने के कारण किसी व्यक्ति की जान बची रहे। हमें किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे बोलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अपने बड़ों के बीच कभी नहीं बोलना चाहिए, जिससे हमारे संस्कार का पता चलता है। कभी कभी चुप रहना भी जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। आपने तो ये कहावत सुनी होगी, एक चुप व्यक्ति 100 को हराए, एक चुप व्यक्ति सबको सुख दे। इसलिए हमें कई बार चुप रहना पड़ता है, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने कुछ कहने से अच्छा होता है कि चुप रहकर उसका उत्तर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप उसके आगे कुछ बोलेंगे तो वो बात को हमेशा बढ़ाता है। इसलिए चुप रहना ही अच्छा होता है, लेकिन हमेशा चुप रहना मूर्खता कहलाता है। जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर चुप रहना उचित नहीं होता। इसलिए हमें वहाँ कुछ ऐसा बोलना है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए और वह लड़ाई झगड़ा खत्म कर दे। आज के समय की लाइफस्टाइल में लोगों के जीवन में काम को लेकर तनाव अधिक रहता है, जिसकी वजह से दिमाग में हर समय तनाव रहता है। ऐसे में यदि आप हर रोज कुछ समय चुप रहने की प्रैक्टिस करते हैं और इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। इसलिए हमें दिन में कम से कम 5 मिनट चुप रहना चाहिए। इससे मन शांत रहता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।